नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राय नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 4 पे, जहां पे आरजेडी के कार्यकर्ता जो है कृषि बिल के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले ये लोग गांधी मैदान के अंदर गांधी मूर्ति के पास प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यहाँ पे लगातार आरजेडी के कार्यकर्ता नेता जो हैं गेट पे जमे हुए हैं और यहीं पे प्रोटेस्ट के लिए बैठ गए हैं। हमारे साथ आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर हैं। आइए उनसे जानते हैं। उर्मिला जी, ये बताइए कि आप लोग को बाहर कर दिया गया गांधी मैदान से, क्या कहेंगे आप इसको? ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है। इनको किसानों की 80% जनता और किसान जो निर्भर करते हैं इस देश का पब्लिक जो 80% किसानी पर निर्भर, उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। जो काला बिल लाया गया था उसी के खिलाफ में हम लोग गांधी मूर्ति के सामने इसलिए धरना देना चाहते थे कि अंग्रेज भी भारत के किसान को मजबूर किया था कि आप नील की खेती करो और हमारी मर्जी से खेती करो, जिसके खिलाफ में महात्मा गांधी जी आए थे चंपारण में नील की खेती के खिलाफ किसानों को साथ देने के लिए। आज हम लोगों को भी देश के किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लाया गया है उसको वापस लेने के लिए वहीं से था, लेकिन ये तानाशाही सरकार, लाठी गोली की सरकार अपने पुलिसिया तंत्र के द्वारा, अपने प्रशासन तंत्र के द्वारा हम लोगों के परमिशन को खारिज करते हुए हम लोगों को वहाँ पर धरना देने से मना ही किया। यह पहली दफा नहीं है। आप लोगों को याद होगी कि हमारे नेता गोपालगंज जा रहे थे, गोपालगंज में जो हत्या हुई थी, गोपालगंज में जो हत्या हुई थी और हमारे नेता जब वहां जाना चाह रहे थे तो उनको उस समय जो है 10 नंबर में उनके आवास से, राबड़ी जी के आवास से नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को निकलने के लिए नहीं दिया गया। पूरा पुलिस उनको घेर करके रखा था। तो उसी के तहत हम कहना चाहेंगे कि आप आज जो है इस सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार भी अहंकारी हो गए हैं और वो जो केंद्र बुलाते हैं वही वो गाते हैं। इनको दम नहीं है, स्टाम्प मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनको दम नहीं है कि सच्चाई पर चलेंगे, इनको दम नहीं है कि चुनाव में जिस तरह से 3rd नंबर पर दिया था, इनको विपक्ष में बैठने का दम नहीं है। कुर्सी कुमार जी, इनके लिए कुर्सी प्यारे है। अगर हम लोगों का किसान का अगर साथ देंगे, समाज और देश हित की बात करेंगे, इनको कुर्सी से उतार दिया जाएगा। उसी के तहत आज हम लोगों को नहीं लग रहा है कि नीतीश जी आरजेडी की लोकप्रियता से, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से डर गए हैं और इसीलिए आप लोग जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे उस पे रोक लगा दिया, इजाजत नहीं दी। निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता से इसलिए डर गए कि जब चुनाव आप महागठबंधन में जब नीतीश कुमार शामिल थे और उस समय वो बोलते थे कि हमारे चेहरे पे आया है, हमारे चेहरे पर जो है तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, हमारे चेहरे पर तेजस्वी जी को 80 सीट आया। लेकिन इस बार उनको चेहरा का पता चल गया कि तेजस्वी यादव जी ही बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवा के लिए, आम आवाम और जन सरोकार के लिए बिहार का सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, जो वोट जनता ने वोट से साबित कर दिया। ये लोग 20-25 सीट बेईमानी करके जो हमारे प्रतिनिधि जीते हुए थे, उम्मीदवार जीते हुए थे, उनको बेईमानी करके सत्ता में आए हैं और लोकप्रियता इनकी खत्म हो चुकी है। बिहार की जनता इनको नकार चुकी, 3rd नंबर पर दे दिया। इसलिए निश्चित रूप से हमारे नेता के लोकप्रियता से ये डरते हैं और उसी के तहत रोकने का प्रयास किया गया है। आप लोग किसानों के हक में प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या लगता है कि नीतीश जी बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और बीजेपी की तरह ये भी किसान विरोधी हैं, किसान विरोधी फैसले ले रहे हैं? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को दम नहीं है, ये स्टाम्प मुख्यमंत्री है, इनको दम नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ ये जाएंगे। इसलिए अगर ये खिलाफ जाएंगे तो इनको सीबीआई के छड़ी का डर है, जो 60-60 और 56-56 घोटाला करके बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर उनके खिलाफ जाएंगे तो जो कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है, कुर्सी नहीं मिलेगा। उनको कुर्सी प्यारी है और देश की जनता 80% किसानी जो किसान पर निर्भर है, उनसे उनको कोई ममत नहीं है, जन सरोकार से उनको कोई लेना देना नहीं है। निश्चित रूप से ये डरते हैं और डर
करके जो बीजेपी कहती है वो करना पड़ रहा है। ये बताइए मैडम, आप बताइए कि जिस तरह आप लोग आज बाहर बैठे हुए हैं गेट पे, आप लोग को अंदर होना चाहिए था, क्या लगता है क्यों रोक दिया गया आप लोग? सरकार डर चुकी है इसलिए हम लोग को रोक दिया गया है। डर से हम लोगों को रोका गया है। सरकार की ये डर है जो हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया गया है। आप बताएं कि जिस तरह से आप लोग को रोका गया है, जिस तरह से कहते हैं कि लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार होता है अपनी बात रखने की, आप लोग किसानों के हक में जो है प्रोटेस्ट करने वाले थे, धरने पे बैठने वाले थे गांधी मैदान के अंदर, क्या लगता है कि जानबूझकर ऐसा किया गया? देखिए, ये जो डबल इंजन की सरकार है ना, ये लोकतंत्र में भरोसा और विश्वास करने वाली सरकार नहीं है। इन्होंने 2015 में भी लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई थी और 2020 में भी इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके ही सरकार बनाई है। जनादेश का अपमान करके इन्होंने सरकार बनाया है। तो जाहिर सी बात है, इस सरकार की मंशा और चरित्र तो दिख रहा है और ये डर और ये हताशा ही है इनका, जो इन्होंने इस तरीके से आज हमारे साथ हमें प्रदर्शन करने से रोकने के लिए इन्होंने ये हथकंडे अपनाए हैं। लेकिन इनके कोई भी हथकंडे काम नहीं करने वाले हैं। हमें जहां ही मौका मिलेगा वहां खड़े होकर के हम इन 3 काले कानूनों का विरोध करेंगे और अपने देश के किसानों के साथ जो पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, उनके साथ हम खड़े, उनके समर्थन में खड़े हैं। ये बताएं कि नीतीश जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं, कानून की बात करते हैं, लेकिन किसानों के समर्थन में जो प्रोटेस्ट होना था उसी पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। क्या लोकतंत्र में आस्था नहीं है इनकी? मैंने आपको पहले ही बोला कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग नहीं हैं ये। खासकर से नीतीश कुमार जी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 सालों से इनकी सरकार यहाँ है और बिहार में जो किसानों की स्थिति है, 2006 में ही ये कानून जो है ना बिहार में लागू हुए थे और उसके बाद आप देखिए हमारे बिहार के जो किसान हैं, अपने ज़मीनों में जो कल तक किसान थे, आज हरियाणा और पंजाब में जाके उनकी ज़मीनों पे मजदूरी कर रहे हैं। दूसरों की ज़मीनों पे वो मजदूरी करने के विवश है। तो जाहिर सी बात है, इस काले कानून का बिहार में जो असर हुआ, हशर हुआ, उस हशर से पूरे देश के किसान आज सड़कों पे उतरे हैं और उनके समर्थन में हम बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता अपनी आवाज उठाते रहेंगे तब तक जब तक कि केंद्र सरकार इन तीनों काले कानून को वापस नहीं ले लेती है। बिल्कुल, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग को रोका गया, क्या लगता है कि इसका जनता में बहुत ही गलत संदेश जाएगा और जनता इन्हें सबक सिखाएगी? ये डबल इंजन की सरकार हमें रोकते रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब जब जरूरत पड़ेगी लोगों के पक्ष में खड़े होने की बात, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की बात, तो हम न्याय के लिए अपनी आवाज लगाते रहेंगे और ये सरकार लाख कोशिश कर ले, हम रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। तो सुना है आपने राष्ट्रीय जनता दल की कुछ चंद नेत्रियों को, ये लोग का साफ कहना है कि मौजूदा सरकार जो है लोकतंत्र विरोधी है और ये लोग भले ही हम लोगों को रोकने की कोशिश करें, लेकिन जितना आरजेडी को रोका जाएगा, आरजेडी उतना ही आगे जाएगी। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।